नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है। बकरियों को मैंने चारा डाला है। चारे में आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं अक्सर कि विमल भाई क्या चने का भूसा बकरियों को खिला सकते हैं क्या? तो ये आप देख सकते हो, ये चने का भूसा है। आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा बड़ा है। बड़ा बड़ा इसलिए है क्योंकि ये ट्रैक्टर से डायरेक्ट मड़ाई की गई है। मतलब इसके ऊपर ट्रैक्टर मशीन से थ्रेसर के थ्रू इसकी मड़ाई नहीं हुई है, डायरेक्ट ऐसे माड़ा गया है, जिस वजह से लकड़ी इसमें काफ़ी है। और ये लकड़ी जो है बकरियां नहीं खाती हैं। इसमें आप देख रहे हो ये जो लकड़ियां हैं ये नहीं खाती हैं, सिर्फ इसकी फलियां इस तरह से खाती हैं। तो फलियों का भूसा मैंने उधर अंदर रखा हुआ है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज मैंने पहली बार ये भूसा डाला है और आप लोग देख सकते हो चने का भूसा बकरी कितने अच्छे से खाती है। देखो कितने अच्छे से खा रही है। मेमनों को अभी हम अलग खिलाएंगे, जितना मेमना इधर टहल रहा है उधर खिलाएंगे। अभी चूँकि दाना नहीं खिलाया, अभी झाड़ू लग रही है। ये देखो कूड़ा भरना बाकी है, इस वजह से जैसे झाड़ू कूड़ा भर देंगे, कूड़ा भरने के बाद मेमने इसमें रखेंगे, इसके बाद दाना खिलाएंगे, इसके बाद इनको भूसा डालेंगे। क्योंकि बकरियां देखो अक्सर मेमनों को, छोटे जानवर को मारती हैं। बकरी एक दूसरे को मारती बहुत है। इधर देखो झाड़ू लगना बाकी है, अभी झाड़ू लग जाएगी, इसके बाद मेमनों को अलग करेंगे। तो बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि विमल भाई चने का भूसा हम बकरियों को खिला सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल खिला सकते हो, लेकिन गाभिन बकरियों को बहुत अधिक नहीं खिलाना। मतलब सिर्फ चने का भूसा नहीं खिलाना, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और गर्म तासीर होने की वजह से यदि आप सारा दिन चने का भूसा ही बकरियों को खिलाओगे तो कई बार बच्चे डालने की संभावना रहती है। इसलिए सिर्फ इसी पर डिपेंड न रहें, आपके पास कई तरीके के भूसे होने चाहिए। तो इस समय चने का भूसा, मसूर का भूसा अवेलेबल है और जहाँ जहाँ पे कटाई हो गई है तो आप लोग भर सकते हो। यहाँ पर ये फ्री में मिल जाता है, ये जो चने का भूसा है, क्योंकि ये इसको भैंस खाती नहीं है। और ज़्यादातर गांव में किसान जो है भैंस ही पालते हैं। जब भैंस खाती नहीं है तो ये वेस्ट होता है, तो वेस्ट होता है तो बकरियों के लिए हम लोग ले लेते हैं, तो फ्री में मिल जाता है। यानी लगभग 2-3 महीने का चारा जो है फ्री का हो गया। उधर उड़द मूंग का चारा फ्री का हो जाता है, तो काफ़ी दिन तक 5-6 महीने का चारा जो है आपका फ्री का हो जाता है। गेहूँ का पर्सनल घर का हो जाता है, थोड़ा बहुत ख़रीदना भी पड़ता है यदि ज़्यादा क्वान्टिटी में बकरियाँ रहती हैं तो इस तरह से आप भंडारण कर सकते हो, फीड कॉस्ट भी कम कर सकते हो। और बाकी आप देख ही रहे हो चने का भूसा, इस चने के भूसे में एक तो 0% की लागत आती है। यदि आपको फ्री का अवेलेबल हो जाता है तो 0% की लागत क्यों आती है? चूँकि इसमें ना तो आपको आटा लगाना पड़ता है, ना तो दाना लगाना पड़ता है। इसमें खुद ही दाने की मात्रा होती है। इसमें आप नीचे देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चने जो है रह जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से बकरियों के लिए दाना भी इसमें मिल जाता है और आटा नहीं लगता है। यहीं पे यदि हम गेहूं के भूसे की सानी वगैरह बनाते हैं तो उसमें आटा, चोकर, खल, ये सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं, जबकि इसमें हमको कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मौसम भी बदल रहा है, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई मड़ाई इस तरह से चल रही, तो आप लोगों ने देखा होगा बकरियों में इस तरह से जुखाम की काफ़ी समस्या दिख रही है। तो एक चीज़ ये भी रहता है, यदि आप चारे में परिवर्तन करते हैं, अचानक से कोई नया चारा खिलाते हैं, जैसे हम चने का भूसा एकदम से नया खिलाएंगे, तो हो सकता है बकरियों में किसी किसी में जुखाम देखने को मिल जाए। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा दवाओं का यूज नहीं करना, दवाएं आपको नहीं चलानी है। ज़्यादातर बकरियों की जुखाम ठीक हो गई, इससे पहले हुई थी, क्योंकि जैसे ही मौसम बदलता है बकरियों में जुखाम देखने को मिलती है। जो छोटे मेमने हैं, जो अभी हाल ही में आए हैं, वो उधर बैठे हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये अभी चारा नहीं खाते हैं, अभी दूध पे हैं। ये शायद 5-5, 6-6 दिन के मेमने हैं और ये थोड़ा सा पहले वाले मेमने हैं। बाकी बकरियों की संख्या तो आपने देखा ही कम हो गई है। तो जो लोग नया फार्म चालू करने जा रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं, वो लोग इस तरह से भूसे का भंडारण कर लें। बकरियां बड़े चाव से खाती हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था, आपको मैं भूसा दिखा देता हूँ जो इसका भूसा होता है। ठीक है, ये तो मैंने लकड़ी सहित आपको दिखाया। तो ये चने का भूसा है, इस तरह से देख सकते हो। तो ये देखिए इस तरह का भूसा आता है। ये उसमें आपने देखा था लकड़ी बहुत थी, मेन भूसा ये आता है। यदि आप ख़रीदते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये भूसा इस तरह से मिलेगा। यदि ट्रैक्टर के थ्रेसर के थ्रू निकाला जाता है तो इसी तरह से इसमें लकड़ी भी कट जाती है और वज़न बढ़ जाता है। यानी आप यदि थ्रेसर वाला कटा हुआ भूसा खरीदते हैं तो उसमें वज़न बढ़ जाता है। ये ट्रैक्टर से मड़ाई वाला है, यानी ट्रैक्टर इसके ऊपर चला के मारा गया, थ्रेसर के थ्रू नहीं मारा गया, तो ये भूसा जो है हल्का रहता है।
और उसमें लकड़ी रहती है। एक चीज़ ये कि इसकी लकड़ी, चने के भूसे की लकड़ी बकरियां खाना पसंद नहीं करती। तो पूरा चने का भूसा है, इधर देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी चने की मड़ाई कटाई इस तरह से चल रही है। तो भूसा जो है इकट्ठा किया जा रहा है, इधर देख सकते हो। ये देखो, इस समय जो है भूसे का भंडारण कर लिया गया, पूरा भूसा है। हाँ, तो जो भी बकरी पालन करता है वो इस समय सब भूसे का भंडारण कर लेता है। ये देखिए, घर में भी रखना पड़ता है, इतना भूसा जो है सब स्टोरेज करना पड़ता है। और ये सब साल भर में ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आपने देखा ही है, यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि पूरा भंडारण उधर भी होता है, पूरा वहाँ भी भरा हुआ है। और गेहूं का भूसा भी कुछ आना बाकी है। जैसे ये देख रहे हैं, गेहूं का भूसा है। तो अभी इस समय भूसा इकट्ठा किया जा रहा है। यदि आप लोग फार्म कर रहे हो तो भूसे का इस समय भंडारण कर लो। जानकारी अच्छी लगी हो, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।